हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है और लास्ट वीडियोस में अगर आप देखो तो हमने इंडियन फिजिकल सेटिंग्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स, हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, सबको कवर कर लिया है। सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। दैट इज जो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है इंडियन फिजिकल सेटिंग में, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और आई एम डूइंग दिस ज्योग्राफी सीरीज बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सारी चीज़ जो भी इसमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सबका आप नोट्स अच्छे से बना लो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब आपको कवर करा दी जाएंगी। और अगर आप इसके नोट्स को बना करके उसे बार बार रिविजन करते रहते हो, जो भी चीज़ें इसमें सबको फैमिलियराइज कर लेते हो, सबको थोड़ी सी मतलब मेमोरी में आपकी आ जाएगी बार बार रिवीजन से। तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। काफ़ी मेहनत लगेगी इस सीरीज में कि हम जिस तरह से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके, काफ़ी सोर्सेज से फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह आपके लिए ला रहे हैं। तो सो प्लीज डू वॉच द फुल वीडियो एंड टू प्लीज मेक द नोट्स। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये जो प्लेन्स है, इट रन्स फॉर मोर देन 2500 किलोमीटर्स। रन्स फॉर मोर देन 2500 kilometers. It is an aggradational plane. एग्राडेशनल। और इसी एग्राडेशनल को हम क्या डिपोजिशनल भी बोलते हैं, तो आपके लिए इजी होगी समझना। इट इज ए डिपोजिशनल प्लेन। दैट इज जो रिवर्स है, जो तीनों मेजर रिवर्स हैं, उसके अंदर जो सेडिमेंट्स आके डिपोजिट होते हैं, उसी से ये प्लेन बनता है। सो इट इज ए डिपोजिशनल प्लेन्स। हियर यू विल फाइंड एलुवियल सॉइल। डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल्स। एलुवियम का मतलब ही होता है, एलुवियम जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है एक्स सिटू, मीनिंग एक्स सिटू। दैट इज कि वहां पे है नहीं, वहां पे कहीं से आया है। एक्स सिटू दैट इज ऑफ साइट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द साइट नेचुरली, बट क्योंकि ये रिवर्स के थ्रू आया गया, इट इज ब्राउट बाय रिवर्स टू दिस प्लेस। ब्राउट बाय रिवर्स, इसीलिए एलुवियम सॉइल को हम लोग एक्स सिटू सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज ब्राउट बाय द रिवर्स। और क्योंकि एलुवियम सॉइल है तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग फर्टाइल ट्रैक्ट्स कैन बी फाउंड इन दीज रीजन्स। फर्टाइल ट्रैक्ट्स। fertile tracts, and it is very good for agriculture. So in this region you will highly see agrarian economy. Agrarian economy, that is dependent on agriculture in this region, and huge production of agriculture can be seen here. These regions are the largest production, you can see the largest production of rice, wheat, sugarcane, jute, rice, wheat, sugarcane, jute. So all these crops can be highly seen in this region. And keep making notes बनाते रहो because it is going to be very helpful to you. अगर आप देखो तो ये 4 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो ये प्लेन्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा राउंड शिवालिक्स। दीज आर द शिवालिक्स, दैट इज लोअर पोर्शन ऑफ द हिमालयास। फिर शिवालिक से नीचे अगर आप आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ भाबर। दिस रीजन इज द भाबर रीजन। और भाबर रीजन में आपको ऐसे ये देखने को ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो ऊपर वाले पोर्शन हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोलोवियम इंटरकोन। कोलोवियम इंटरकोन। और ये जो नीचे वाले हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलुवियल कोन, एलुवियम कोन। कलुवियम कोन और एलुवियम कोन, ध्यान रखना। उसके बाद भावर के नीचे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तेराई।
उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा भांगर। अब देखो भांगर और इसके नीचे देखने को मिलेगा खादर। अब देखो ये भांगर और खादर क्या होता है, मान के चलो ये रिवर बह रही है, तो जो न्यूली डिपोजिटेड एलुवियम है, दीज आर द न्यूली डिपोजिटेड एलुवियम, जो रिसेंट फ्लड से डिपोजिट हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं खादर, दैट इज न्यू एलुवियम। और जो ओल्ड डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम, जो कि मतलब प्रीवियसली काफी टाइम से डिपॉजिट हो रही हैं, और प्रीवियस डिपॉजिट है, जब कभी रिवर यहाँ से बहती होगी तब यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा, जब रिवर यहाँ से मिल रखी होगी। जो न्यू एलुवियम है, जो कि रिसेंट डिपॉजिट्स है, उसको खादर बोलते हैं, और जो ओल्ड एलुवियम है उनको हम लोग भांगर बोलते हैं। ठीक है, भांगर इज द ओल्ड एलुवियम। तो दिस इज द नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ द दिस प्लेन्स। सबसे पहले आपको भावर दिखेगा, फिर तेराई दिखेगा, फिर वांगर दिखेगा, जिसे ओल्ड एलोबियम बोलते हैं, फिर खादर न्यू एलोबियम। तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं सारी चीजों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी भाबर। भाबर तो कोर्सर सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय रिवर। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला, कोर्सर सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय रिवर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियम कौन बोलते हैं। दीज कोर्सर सेडिमेंट्स आर एलुवियम कौन। देखो क्या होता है, जैसे ये यहाँ से निकलती है तो ऊपर में जो है थोड़े से बड़े कोर्स धीरे 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 फैलती जाती है, जैसे जैसे नीचे आती है अपने स्ट्रीम में ये फैलती जाती है। तो ये जो फैलती है तो कौन टाइप से शेप बनाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियम कौन। ठीक है, एंड सेडिमेंट्स ब्राउट बाय मास मूवमेंट, और जो मास मूवमेंट सेडिमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलुवियम कौन। ब्राउट बाय मास मूवमेंट्स नोन एज कोलोवियम कौन। अब देखो मास मूवमेंट से होता है, मान के चलो ये हमारे शिवालिक से, इससे मास मूवमेंट से आ रही है, तो मास मूवमेंट से आ रही है तो देखो शुरू शुरू में डिपोजिशन अधिक रहेगा, क्योंकि अधिक, फिर धीरे 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 जैसे जैसे नीचे जाएगी ये डिपोजिशन कम होती जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जितनी डिपोजिशन होती जा रही है लेकिन स्लोली स्लोली नीचे आ रही है, तो आपको ऐसे कौन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द कोलोवियम कौन, और ऐसे क्योंकि स्लोली स्लोली यहाँ पे जो कोर्स डिपोजिट आपको डिपोजिट होते हुए देखेंगे, ऐसा कौन बनता है, दिस इज नोन एज कोलोवियम कौन एंड दिस इज नोन एज कोलोवियम कौन। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। भाबर में आपको क्या है कि वेजिटेशन देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, लेस और नो वेजिटेशन यू विल बी सीइंग हियर, बिकॉज नो फर्टाइल सॉइल इज प्रेजेंट हियर, नो फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे आपको लार्जर पोर स्पेसेस देखने को मिलेंगे, लार्जर पोर स्पेसेस, और इन्हीं लार्जर पोर स्पेसेस की वजह से क्या होता है, रिवर इनके अंदर इंटर कर जाती है। तो यू विल सी दैट जो पोर स्पेसेस है रिवर इनके अंदर इंटर करके बहती है, तो इसीलिए यू विल बी एबल टू सी, नॉट एबल टू सी द रिवर्स हियर। तो रिवर सीम्स टू डिसअपियर फ्रॉम सरफेस, रिवर्स सीम्स टू disappear from the surface. So this is about भावर। भावर के आप नीचे बढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू सी तेराई। तो तेराई में क्या होता है, रिवर्स रीअपियर, जो भावर में रिवर्स डिसअपियर हो गई है वो तेराई में फिर से रीअपियर करती हैं। तो इन तेराई द रिवर्स रीअपियर। Here you will find the fine fertile soil. Fine fertile soil can be found here. These are wetlands. जो यहाँ wetlands होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ताल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैनीताल, खूंटी ताल, नैनीताल, खूंटी ताल। So these are the wetlands found in the तेराई region, ये ध्यान रखना। इसी रीजन में आपको you will find large amount of deforestation happening in this region for agriculture and other purposes. Large deforestation, and this due to this large deforestation you will see huge amount of flooding in this region. जो तेराई रीजन में उसमें काफी फ्लडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट आउट ऑफ हियर ऑफ कोसी, जैसे कोसी में इसी रीजन से काफी ज्यादा फ्लडिंग होती है। कोसी इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार एंड सौरो ऑफ बंगाल इज दामोदर। तो ध्यान रखना, कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार और सौरो ऑफ बंगाल दामोदर को बोलते हैं, पर वो तेराई रीजन में नहीं आता है, बस इसे जानने के लिए मैंने बता दिया। कोसी द सौरो ऑफ बिहार एंड दिस फ्लडिंग इज सीन इन द तेराई रीजन्स ओनली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद चलते हैं हम लोग
भांगर पे, उसके नीचे आओगे तो यू विल फाइंड भांगर। भांगर, तो भांगर इज द ओल्ड एलोवियम प्लेन्स, दीज आर द ओल्ड फ्लड प्लेन्स। Old floodplains, and these are formed when erstwhile Ganga used to flow on that portion. Formed when erstwhile river used to flow on that position. Used to flow that पोजीशन, मतलब देखो हो सकता है कि कभी रिवर यहाँ पे फ्लो करती होगी बट धीरे धीरे मेंडरिंग करते करते ये नीचे आ गई, तो जो यहाँ पे पहले से डिपोजिट एलोवियम है उन्हीं को हम लोग भांगर बोलते हैं, मतलब वहां पे पहले होती थी इसलिए ओल्ड एलोवियम वहां पे मिलता है। इट इज फर्टाइल बट लेस फर्टाइल देन खादर एंड तेराई, ये फर्टाइल है बट लेस फर्टाइल देन खादर एंड लेस फर्टाइल देन खादर एंड तेराई। अगर फर्टिलिटी पे देखो तो सबसे अधिक फर्टाइल क्या होता है, खादर होता है, उसके बाद तेराई होता है, उसके बाद भांगर होता है, उसके बाद भावर तो खैर फर्टाइल होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना। व्हेन इट्स कम्स टू फर्टिलिटी द हाईएस्ट फर्टाइल यू विल सी इन द खादर रीजन, न्यू एलोवियम रीजन, फिर तेराई रीजन में, फिर भांगर रीजन में, और भावर रीजन तो खैर फर्टाइल होता ही नहीं है। दिस वाज अबाउट भांगर। नाउ लेट्स मूव टू खादर। अगर आप नीचे उसके आओगे तो न्यू एलोवियम मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। These are the new alluvium, or you can say found in the current days of floodplains, recent floodplains, or you can write it recent floodplains or current days floodplains. Current days floodplains. These are the peatlands. Because the farmers takes a risk here. Risk, because of risk, farmers takes in cultivating here. In कल्टीवेशन, इस रीजन में फार्मर को एक रिस्क लेना होता है कल्टीवेशन में। वो रिस्क क्या है कि क्योंकि ये रीजन फ्लड प्रोन है, द रीजन इज फ्लड प्रोन, तो अगर फ्लड आ गई तो सारा कल्टीवेशन बेकार हो गया, एक रिस्क ये है। और अगर फ्लड नहीं आई, नो फ्लड, देन देयर इज वेरी हाई प्रोडक्शन, वेरी हाई प्रोडक्शन, तो ये रिस्क लेना होता है फार्मर्स को, ठीक है। अगर फ्लड आ गई तो सारा ऑल देयर कल्टीवेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, अगर फ्लड नहीं आई तो यहाँ पे हाई प्रोडक्शन होता है, बिकॉज दिस सॉइल्स आर रिच इन fertile, these soils are very fertile soils, the most fertile soils of the plains, fertile soils. This is about the खादर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ टू साउथ किस तरह से स्ट्रक्चर डिवाइडेड है प्लेन्स की। नाउ लेट्स मूव टू द इंडिया की डायग्राम से समझते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेन्स है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये समझ रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, बस मैं छोटी सी बना दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट रीजन, दिस इज अ रफ डायग्राम जो मैं आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन को थोड़ा आप सही से बनाना, ठीक है। तो अब देखो, here you will find the number 1 region, और ये नंबर 1 रीजन क्या है, राजस्थान प्लेन्स। समझना चीजों को, राजस्थान प्लेन्स। उसके बाद इसके ऊपर जाओगे नंबर 2, दिस इज द पंजाब प्लेन्स, और उसके यहाँ इधर जाओगे तो यू विल फाइंड नंबर 3, दिस रीजन इज द हरियाणा प्लेन्स। और ये तीनों कम्युनिटी मिलके क्या बनाते हैं, दिस रीजन इज ओवरऑल नोन एज ट्रांस गंगेटिक प्लेन। इन तीनों रीजन को अगर मिला दिया तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स। तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यू विल फाइंड अदर गंगेटिक प्लेन्स। तो जो ये नंबर 4 वाला रीजन है,
इसको हम लोग बोलते हैं अपर गंगेटिक प्लेन। ट्रांस गंगेटिक प्लेन हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है अपर गंगेटिक प्लेन। ट्रांस गंगेटिक प्लेन का ये सब सब डिवीजन है, ध्यान रखना। दिस इज अपर गंगेटिक प्लेन्स। उसके बाद फिफ्थ रीजन, दिस रीजन इज नोन एज मिड गंगेटिक प्लेन्स, middle Gangetic plains, and the sixth region is known as lower Gangetic plains. लोअर गंगेटिक प्लेन्स, डायग्राम से आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो सेवन रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। आपको समझ में आ गया, दिस रीजन इज ट्रांस गंगेटिक प्लेन। उसके बाद यहाँ आओगे तो यू विल फाइंड दिस मिडिल गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन, sorry, middle upper Gangetic plain, middle Gangetic plain, lower Gangetic plain, and this is the Brahmaputra plains. This is divided into 7 parts और इन सब को हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजस्थान प्लेन्स को। नंबर 1 राजस्थान प्लेन्स। तो अगर आप अब राजस्थान प्लेन को देखो तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप इंडिया के मैप यहाँ पे ऐसे करके, तो ये रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज द मरुस्थली, मरुस्थली रीजन। यहाँ पे आपको अरावलीज देखने को मिल जाएंगी, दीज आर द अरावली माउंटेन्स, अरावलीज। और इसके ऊपर जो ये रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज बागार रीजन, बागार रीजन। और जो थार है वो कहाँ है, इसी मरुस्थली में प्रेजेंट है थार, ठीक है। और रेनफॉल की बात की जाए तो इस रीजन में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। दैट इज इन मरुस्थली रीजन यू विल एबल टू फाइंड लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। बागार रीजन में जो रेनफॉल इट इज बिटवीन 25 टू 30 सॉरी 25 टू 50 सेंटीमीटर। और अरावलीज के आसपास जो रेनफॉल है इट इज अराउंड 50 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रेनफॉल डिवीजन और इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपको ये जो रिवर एक बही गई हुई है और यहीं पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हरिके बैरेज देखने को मिलेगा। दिस इज द नॉट रिवर, सॉरी, दिस इज द इंदिरा गांधी कैनल जो मरुस्थली को क्रॉस करती है। दिस इज द इंदिरा गांधी कैनल एंड हियर यू विल फाइंड द हरिके बैरेज, हरिके बैरेज। एंड दिस हरिके दैट इज, ये हरिके बैरेज क्या है, यहाँ पे देखो दो रिवर्स आके इंटरसेक्ट करी, दैट इज सतलेज एंड बियास। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो हरिके बैरेज पे कौन से दो रिवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, सतलुज और ब्यास। और यही हरिके बैरेज से आप नीचे देखोगे तो आपको कैनल मिलेगा जिसको हम लोग इंदिरा गांधी कैनल बोलते हैं। और इस इंदिरा गांधी कैनल के आसपास वीट का प्रोडक्शन दिख जाएगा और इसके लिए जो इरिगेशन का सप्लाई है क्या है, ये कैनल ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थ्रू ए डायग्राम द राजस्थान प्लेन्स। अब देखो दोनों, अब थार मरुस्थली रीजन और बागार रीजन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मरुस्थली रीजन को देख लेते हैं। तो मरुस्थली रीजन में जो फेमस सिटीज हैं दोज आर द जैसलमेर, पालमेर, बीकानेर। तो दीज आर सम ऑफ द फेमस सिटीज ऑफ मरुस्थली रीजन। उसके नीचे आपको सरस्वती बेसिन देखने को मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड सरस्वती बेसिन इन दिस रीजन। And this is rich in, this basin is rich in petroleum and natural gas, petroleum and natural gas। थार के बारे में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए, दैट थार इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन डेजर्ट्स इन वर्ल्ड। जितने भी डेजर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कहाँ मिल जाएगा, थार में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन डेजर्ट्स इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट हैं सबसे अधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थार में है। तो दिस वाज अबाउट द मरुस्थली रीजन। अब लोग बागार रीजन को भी देख लेते हैं। बागार रीजन ऑफ द राजस्थान। सो
ये क्या है, यहाँ पे आपको सेमी एरिड ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। रेनफॉल इज अराउंड 25 टू 50 सेंटीमीटर। सेमी एरिड ट्रैक्ट्स। श्रब्स वगैरह काफी देखने को मिलेंगे यहाँ। श्रब्स, these are also known as, this Baga region is also known as Indian savannas. Indian savannas. These are rich in salt lakes. For example, some of the examples of some of the salt lakes, famous salt lakes are the Sambar Lake, found in this Baga region only of Rajasthan only. Sambar Lake, Pitavana Lake, Pitwana Lake. It has also some fertile tracts, जिसको हम रोही ट्रैक्ट्स बोलते हैं। Fertile tracts of this region is known as रोही ट्रैक्ट्स। रोही ट्रैक्ट्स, रोही ट्रैक्ट्स। और इस रोही ट्रैक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हीट एंड बाजरा, व्हीट एंड बाजरा प्रोडक्शन। तो दिस इज अबाउट द राजस्थान प्लेन्स। अब हम लोग बढ़ते हैं पंजाब प्लेन्स के ऊपर। नंबर 2, पंजाब प्लेन्स। पंजाब का नाम ही पड़ा है 5 + दोआब से। यहाँ पे आपको 5 दे, यू दैट इज यू विल फाइंड 5 दोआब्स। दोआब्स क्या होता है, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, ये ध्यान रखना। दोआब्स, लैंड बिटवीन 2 रिवर। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ रायचूर दोआब। रायचूर दोआब दैट इज लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, जिसमें कि आपको विजयनगर इंपायर वगैरह देखने को मिलता था। उसी तरह जो दोआब क्या है, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो पंजाब में आपको 5 दोआब मिलेंगे, दैट इज 5 इंपॉर्टेंट दोआब्स। चलिए सारे दोआब्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द बिस्ट दोआब, दैट इज बियास प्लस सतलेज के बीच का दोआब है ये। बियास एंड, जो बियास एंड सतलेज के बीच का दोआब उसको हम लोग बिस्ट दोआब बोलते हैं। उसका सेकंड दोआब की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट दोआब। सेकंड दोआब इज द बारी दोआब। नाम से चल रहा है बियास सतलेज। बारी से क्या हो रहा है, बियास और रावी। तो दैट इज बियास एंड रावी के बीच में जो दोआब है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बारी दोआब। नेक्स्ट वी हैव चेज दोआब। नाम से चल रहा है चेनाब और झेलम। तो चेनाब और झेलम के बीच के जो दोआब उसको हम लोग बोलते हैं चेज दोआब। चेनाब एंड झेलम। The fourth दोआब is the रेचना दोआब। तो रेचना नाम से वह चल रहा है रावी और चेनाब, रावी चेनाब। रावी एंड चेनाब, दैट इज द दोआब प्रेजेंट बिटवीन द रिवर्स रावी एंड चेनाब। और उसके बाद लास्ट दोआब इज द सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, ये किसके किसके बीच है, इसमें आप नाम से नहीं पकड़ पाओगे, आपको ध्यान रखना है इंदस एंड झेलम के बीच। इंदस एंड झेलम के बीच जो दोआब है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध सागर दोआब। दीज आर द 5 दोआब प्रेजेंट इन पंजाब, जिस वजह से पंजाब का नाम भी पड़ा, ठीक है। एंड दिस रीजन इज वेरी हाई इन प्रोडक्शन इन राइस। यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोडक्शन है देखने को मिल जाएगा, राइस, व्हीट, शुगर कैन। एंड दिस इज द ओनली ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। यहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, पंजाब और हरियाणा प्लेन्स। पंजाब और हरियाणा प्लेन्स देख लेते हैं, फिर थोड़ी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको पता होनी चाहिए। So this is about the Punjab plains. Now let's move to number 3, that is Haryana plains. मैप जो आपने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। फिर नंबर 4 में अपर गंगेटिक प्लेन्स देखेंगे, फिर मिडिल गंगेटिक प्लेन्स देखेंगे। तो हम देख लेते हैं हरियाणा प्लेन्स। तो हरियाणा प्लेन्स जो है, दिस इज ए सॉसर शेप्ड बेसिन। सॉसर शेप्ड बेसिन। यहाँ पे आपको कोई भी रिवर आपको मेजर फ्लो करते हुए नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे जैसे ये हरियाणा प्लेन्स है, तो यहाँ पे आपको क्या है, यमुना रिवर है, तो टच करते हुए निकल जाएगी, बीच बर्फ अंदर नहीं जाती है। दिस इज द यमुना रिवर एंड दिस इज द सतलज रिवर। और इन्हीं दोनों को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने का प्रोग्राम चल रहा है, ताकि जो ये हरियाणा प्लेन्स है इसके अंदर एक इरिगेशन का सस्टेनेबल मीडियम बना प्रोवाइड किया जा सके। दिस इज द यमुना सतलज लिंक प्रोग्राम। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये लिंक प्रोग्राम पे इतना फोकस क्यों हम लोग, बिकॉज नो मेजर रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस एरिया, नो मेजर रिवर फ्लोज
यहाँ पे आप एग्रीकल्चर देखो तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, ठीक है, क्योंकि रिवर वगैरह बहती नहीं है, तो एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, एंड दैट इज ग्राउंड वाटर को हाईली किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्यूबवेल से। इसीलिए आप इस रीजन में देखोगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो काफी डिग्रेड हो रहा है, ग्राउंड वाटर काफी डिटोरिएट हो रहा है, और ग्राउंड वाटर की जो लेवल्स है वो काफी नीचे जा चुकी है। एंड द मेजर क्रॉप्स यू कैन सी इन प्रोडक्शन ईयर इज व्हीट एंड राइस। तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मेजर एरिया था। तो चलिए, अब क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का पंजाब और हरियाणा प्लेन्स में मैंने बात की है, तो थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो दिस ग्रीन रेवोल्यूशन हैपन इन विच प्लेस। हालांकि वैसे तो आप लोग सब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हो, पर फिर भी कुछ 5-6 पॉइंट जान लो, ठीक है, नोट्स में लिख लो ताकि आपके लिए अच्छा रहे। दिस ग्रीन रेवोल्यूशन हैपेंड इन द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी रीजन। हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी रीजन। तो यहाँ पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या देखने को मिला, राइज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, राइज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या HYV सीड्स का यूज किया गया, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज हुआ। सेकेंडली, कैपिटलिस्ट फार्मिंग यहाँ पे हुई ह्यूज अमाउंट, दैट इज हाईली फोकस्ड ऑन producing in high and high amount and extracting high and high income। कैपिटलिस्ट फार्मिंग मतलब हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करना और हाई इनकम जनरेट करना उसको बेच करके, दिस इज कैपिटलिस्ट फार्मिंग। नेक्स्ट, यहाँ एग्री जो है काफी मैकेनाइज हो गई। Agriculture mechanization can be seen, that is use of tractors, drillers, different types of pumps। ये सब क्या है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एक मैकेनाइजेशन का है। यहाँ पे आप देखोगे इरिगेशन का जो मेजर सोर्स था, दैट वाज द कैनल एंड द ट्यूबवेल्स, कैनल प्लस ट्यूबवेल्स। इसीलिए इस रीजन में देखोगे कि आप जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी नीचे जा चुकी है। इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आप देखोगे MSP जो है वो न्यूज में आया, ठीक है, दैट इज MSP प्लस गारंटीड प्रोक्योरमेंट कम इनटू लाइमलाइट। क्योंकि इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था तो गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना था फॉर फूड सिक्योरिटी बेसिस। MSP आया, प्रोक्योरमेंट हुई, गारंटीड प्रोक्योरमेंट मिली। उसके बाद क्रेडिट एबिलिटी काफी फार्मर्स को मिला, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें इकोनॉमी में हुई, दैट वाज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सारी चीजें आ गया, सामने आ गई, इसमें क्रेडिट एबिलिटी फार्मर्स को हुआ। फर्टिलाइजर्स जो है वो सब सब्सिडाइज्ड हो गए, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फार्मर्स को मिली। और इसका भी एक इम्पैक्ट रहा, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हुआ, जो कि अभी भी इम्पैक्ट कर रहा है इन द सॉइल एंड अदर रिसोर्सेस। तो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप ये सब जानते होगे, बस रिवीजन करने के लिए मैंने बता दिया। सो हमने कहा देख लिया, हरियाणा प्लेन्स देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4, दैट इज अपर गंगेटिक प्लेन्स। अगर आप मैप देखो तो उसमें हमने इसी तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, दैट इज अपर गंगेटिक प्लेन्स। पर गंगेटिक प्लेन्स, तो अपर गंगेटिक प्लेन्स में देखो तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो अपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज रोहिलाखंड प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, एंड द नियर पार्ट इज नोन एज द गंगा यमुना दोआब। लोअर पार्ट इज नोन एज द गंगा यमुना दोआब। तो जो ये रोहिलखंड प्लेन है, इट इज नोन फॉर द सुगर कॉन प्रोडक्शन। इसको हम सुगर कैन हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सुगर कैन हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, और यू कैन से ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया का हमने देखा था जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका और साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र थी द सुगर कॉन हॉट स्पॉट ऑफ साउदर्न इंडिया। तो ये जो रोहिलखंड प्लेन, इट इज द सुगर कैन हॉट स्पॉट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और ये गंगा यमुना दोआब में आपको हाई प्रोडक्शन किसको देखने को मिल जाएगा, वीट का। एंड दिस रीजन इज मेनली ड्रेन्ड बाय रामगंगा रिवर, ड्रेन्ड बाय रामगंगा।
तो दिस वाज अबाउट द अपर गंगेटिक प्लेन्स। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, दैट इज मिडिल गंगेटिक प्लेन्स। मिडिल गंगेटिक प्लेन्स, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन ऑफ इंडिया मिल जाएगा इन दिस मिडिल गंगेटिक प्लेन, दैट इज द यूपी एंड बिहार रीजन वाले में एरिया में आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे काफी कुछ रिवर्स आपको काफी देखने को मिल जाएगा। तो रिवर्स आर घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस एरियाज। यहाँ पे कोई मिनरल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, नो मिनरल्स आर फाउंड हियर। अब देखो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये होगी आपकी बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे दिस रीजन इज द बिहार रीजन, बॉर्डर के इस साइड, और बॉर्डर का इस साइड वाला रीजन इसको हम लोग अवध प्लेन्स बोलते हैं, अवध प्लेन्स। ये डायग्राम बना के आप समझ लो, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड, इधर यूपी आ गया, ये बॉर्डर है बिहार के इधर, तो बिहार के इस साइड क्या मिथिला प्लेन्स, दिस इज द यूपी रीजन, दिस इज द बिहार रीजन। यूपी रीजन में अवध प्लेन्स, अवध प्लेन्स में आपको जनरली व्हीट और मेज का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, व्हीट एंड मेज का प्रोडक्शन। और यहाँ पे मेज आप देखोगे तो जनरली फॉर्डर क्रॉप की तरह से यूज किया जाता है, द मेज इज यूज एज फॉर्डर क्रॉप इन दिस रीजन। मिथिला प्लेन्स, इस रीजन में मिथिला प्लेन्स, और इसके साउदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन में जाओगे बिहार में तो आपको मिथिला प्लेन्स देखने को मिलेगा, साउदर्न रीजन में क्या देखने को मिलेगा, मगध प्लेन्स, मगध प्लेन्स। और इन दोनों रीजन में आपको किसकी प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, राइस एंड शुगर केन की प्रोडक्शन, राइस एंड शुगर केन प्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट द मिडिल गंगेटिक प्लेन्स। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज लोअर गंगेटिक प्लेन्स, नंबर 6। लोअर गंगेटिक प्लेन्स, तो लोअर गंगेटिक प्लेन्स में आप देखोगे यहाँ पे किस रिवर का बेसिन आपको मिल जाएगा, हुगली बेसिन। यहाँ पे आपको जनरली राइस एंड व्हीट, जूट का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, राइस एंड जूट, एंड 95% ऑफ जूट मिल्स ऑफ इंडिया आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी, 95% ऑफ जूट मिल्स ऑफ इंडिया हियर ओनली। अगर आप देखो तो ये रीजन आपको इस तरह ट्रेंगुलर शेप में दिख जाता है, लोअर गंगेटिक प्लेन्स। तो यहाँ पे आपको क्या ये वाला जो रिवर है, रिवर यहाँ देखने को मिल जाएगा, दिस इज द हुगली रिवर। और ये वाला जो बेसिन है, थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ, तो इस साइड वाला बेसिन है, ये हुगली रिवर के इस साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हुगली बेसिन, दिस इज द हुगली रिवर। ये रिवर जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द दामोदर रिवर, दामोदर रिवर, ये वाला रिवर। और यही दामोदर रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बिहार इज द कोसी रिवर एंड द सौरो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर। और यहाँ पे ये जो रीजन है, ये दोनों रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं वर्धमान एंड बंकुरा रीजन, वर्धमान एंड बंकुरा रीजन। So this is the lower Gangetic plains. Now let's move to the last one, that is Brahmaputra plains. ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो ये प्लेन्स में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्लड्स, हाई अमाउंट ऑफ फ्लड्स एवरी ईयर ड्यूरिंग मानसून। तो फ्लड्स आपका हमेशा न्यूज में देखते हुए काजीरंगा में फ्लड आ गया, राइनोसोरस वगैरह सबको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ये इसी रीजन में पड़ता है। तो फ्लड्स एवरी ईयर ड्यूरिंग मानसून। इसका रीजंस क्या है, क्यों यहाँ पे फ्लडिंग होता है, यू शुड आल्सो नो द रीजंस।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून देखने को मिलेगा, इसलिए ह्यूज रेनफॉल यहाँ आपको मिलता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इज इवन मोर देन 200 and 250 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। सेकेंडली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे आपको इनॉर्मस सेडिमेंट्स आते हैं, इनॉर्मस सेडिमेंट्स डम्प्ड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, dumped in Brahmaputra river channel due to recurrent landslides. Brahmaputra river channel due to recurrent land slides and aggressive Brahmaputra river and aggressive Brahmaputra river। तब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह दिख, रेनफॉल दिख है, तो वो सारी सेडिमेंट्स आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में आते हैं। प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर खुद भी एग्रेसिव है, तो वो भी काफी सेडिमेंट्स लेके आता है। तो ड्यू टू दिस इनॉर्मस सेडिमेंट लोड इन एंड प्लस हैवी रेनफॉल, यहाँ पे फ्लडिंग हर साल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, इन दिस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ओनली यू विल सी एक्सेसिव सिलिटेशन, एक्सेसिव सिलिटेशन। और एक्सेसिव सिलिटेशन की वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, रिवरीन आइलैंड्स, रिवरीन आइलैंड्स देखने को मिल जाएगा। दैट इज आइलैंड्स प्रेजेंट इन रिवर। फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड मजौली आइलैंड्स, मजूली आइलैंड। और ये जो मजौली आइलैंड है इट इज प्रेजेंट इन असम। ये यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, वैष्णवाइट मोनेस्ट्री, वैष्णवाइट इन वैष्णवाइट मोनेस्ट्री को आपको कौन पॉपुलर किया था, दैट इज सतरियास, सतरियास। और इन सतरियास को किसने पॉपुलर किया था, शंकर देवा ने, शंकरा देवा ने, शंकरा देवा। सो ये शुड मजूली आइलैंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ब्रेडेड रिवर चैनल्स देखने को मिलेंगे, ब्रेडेड रिवर चैनल्स। दैट इज ये से रिवर है तो आपको ये बीच में ऐसे आइलैंड्स चैनल्स टाइप से दिख जाएंगे। दीज आर द ब्रेडेड रिवर चैनल्स। मैप से मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे जनरली कौन से क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, दैट इज राइस एंड जूट। सो दिस वाज अबाउट द इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से सारी चीजें। कीप मेकिंग नोट्स, सारी चीजों का नोट्स बना लो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो वी हैव कंप्लीटेड द इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग आइलैंड्स देखेंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, सबको डायग्राम के साथ अच्छे से देखेंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। So this is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. Takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पर ऐसे videos को बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबको लिए बना पाए। So please do like, please do share, please do subscribe. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.